क्या आपने कभी गौर किया है कि आप कितनी बार अपना फोन उठाते हैं बिना किसी जरूरत के? बस एक नोटिफिकेशन की आवाज आई और आप तुरंत स्क्रीन की ओर खिंचे चले गए। फिर एक मैसेज, फिर एक वीडियो और फिर बिना सोचे समझे घंटों स्क्रॉलिंग। क्या आपको यह महसूस होता है कि आपका दिमाग अब खुद के कंट्रोल में नहीं रहा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई जरूरी काम करना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और वीडियो गेम्स आपका ध्यान खींच लेते हैं? अगर हां, तो इसका कारण है डोपामाइन। डोपामाइन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें अच्छा महसूस कराता है, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा रिलीज होने लगे तो ये हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का गुलाम बना देता है। हमारा दिमाग छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागने लगता है और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी धैर्य खोने लगता है। सोचिए, जब भी आप कोई मुश्किल काम करने बैठते हैं, पढ़ाई, जिम जाना, कोई नई स्किल सीखना, तो आपको वो उबाऊ लगता है। लेकिन वहीं अगर आपको कोई मजेदार वीडियो देखने को मिले या गेम खेलने का मौका मिले तो आपका दिमाग तुरंत एक्साइटेड हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन अब सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर ढूंढने का आदी हो चुका है। और यहीं पर आता है डोपामाइन डिटॉक्स। ये कोई ट्रेंड नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को रीसेट करने का एक तरीका है। यह आपको फोकस, डिसिप्लिन और मानसिक शांति वापस पाने में मदद करता है। लेकिन डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आपको खुशी देने वाली हर चीज छोड़ देनी है। इसका असली मकसद है डोपामाइन को सही दिशा में इस्तेमाल करना। सोचिए, जब आप अपने बचपन में थे, तब आपको बाहर खेलना, किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना कितना अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी को अपनाया, वैसे वैसे हमारा दिमाग इस फास्ट डोपामाइन के जाल में फंसता गया। अब हमें असली दुनिया कम रोमांचक और स्क्रीन की दुनिया ज्यादा आकर्षक लगती है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करें तो क्या होगा? अगर हम उस उत्साह को वापस ला सकें जो किसी नई चीज को सीखते वक्त हमें मिलता था, तो क्या हम अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते? तो अब सवाल यह है कि डोपामाइन डिटॉक्स कैसे करें? इसका सबसे पहला स्टेप है पहचानना कि आपकी सबसे बड़ी डोपामाइन लत क्या है। क्या यह सोशल मीडिया है, वीडियो गेम्स, नेटफ्लिक्स, ज्यादा मीठा खाना? हर किसी की लत अलग होती है, लेकिन इन सभी का असर एक जैसा ही होता है। ये आपका ध्यान हाईजैक कर लेते हैं और आपको उन चीजों से दूर कर देते हैं जो आपकी लाइफ में असल मायने रखती है। जब आपको यह पता चल जाए कि कौन सी चीज आपके दिमाग को हाईजैक कर रही है, तो अगला कदम है एक ब्रेक लेना। जी हां, कम से कम 24 घंटे के लिए उस एक्टिविटी से पूरी तरह दूर रहें। यह आसान नहीं होगा। आपका दिमाग बार बार उसी चीज की तरफ खिंचेगा, लेकिन आपको इसे सहना होगा। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस नई स्थिति के हिसाब से खुद को ढालने लगेगा। इसके बाद आपको उन आदतों को अपनाना होगा जो आपके दिमाग को हेल्दी डोपामाइन देती है। एक्सरसाइज करें, किताबें पढ़ें, मेडिटेशन करें, रियल लोगों से बातचीत करें, कोई नई स्किल सीखें। शुरू में ये चीजें उतनी रोमांचक नहीं लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे आपका दिमाग रीसेट होगा, आप महसूस करेंगे कि असली खुशी उन्हीं चीजों में है जो आपको ग्रोथ देती है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए मजेदार चीजों को छोड़ दें। यह सिर्फ एक बैलेंस बनाने की प्रक्रिया है। आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना है, ना कि टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ कंट्रोल करने देना है। जब आप धीरे धीरे डोपामाइन डिटॉक्स अपनाएंगे, तो आपको एहसास होगा कि अब आप ज्यादा शांत महसूस कर रहे हैं। आपका ध्यान भटकना कम हो गया है और अब आप उन चीजों पर फोकस कर पा रहे हैं जो सच में आपके लिए मायने रखती है। अगर आप इस प्रोसेस को सही से अपनाते हैं, तो कुछ हफ्तों के भीतर आप खुद में बदलाव देखेंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपनी जिंदगी पर फिर से कंट्रोल महसूस होगा। सोचिए, कैसा लगेगा जब आप अपने लक्ष्य को बिना किसी रुकावट के पूरा कर पाएंगे? जब आप अपनी एनर्जी को सिर्फ उन चीजों में लगाएंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाती हैं? तो आज से ही
इस बदलाव की शुरुआत करें। 24 घंटे के लिए अपनी सबसे बड़ी डिजिटल लत से दूर रहें और देखें कि आपका दिमाग कैसा महसूस करता है। धीरे धीरे इसे बढ़ाएं और आप पाएंगे कि डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक नई लाइफस्टाइल है। एक ऐसी लाइफस्टाइल जो आपको ज्यादा खुश, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगी। लेखक थिबॉट म्यूरिस अपनी किताब डोपामाइन डिटॉक्स के पहले अध्याय में बताते हैं कि डोपामाइन क्या है और ये हमारे दिमाग में कैसे काम करता है। ये अध्याय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे समझे बिना हम कभी ये नहीं जान पाएंगे कि हमारा दिमाग क्यों इतनी आसानी से ध्यान भटकाने वाली चीजों का शिकार हो जाता है। हम क्यों घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, क्यों वीडियो गेम या नेटफ्लिक्स छोड़ना मुश्किल लगता है। इन सभी सवालों का जवाब छिपा है डोपामाइन में। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी हमारे दिमाग में मौजूद एक केमिकल मैसेंजर जो हमें किसी चीज को करने के लिए प्रेरित करता है। ये खुशी, मोटिवेशन और इनाम, रिवॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। जब ही हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें अच्छा महसूस होता है, जैसे किसी टेस्टी खाने का स्वाद लेना, सोशल मीडिया पर कोई मजेदार पोस्ट देखना या गेम जीतना, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। यह हमें संकेत देता है कि ये चीज अच्छी है, इसे दोबारा करो। अब आप सोच सकते हैं कि डोपामाइन तो अच्छी चीज है, फिर समस्या क्या है? समस्या तब आती है जब हम डोपामाइन ओवरलोड का शिकार हो जाते हैं। आज के समय में हमें बार बार और बहुत ज्यादा डोपामाइन रिलीज करने वाली चीजें आसानी से उपलब्ध है, जैसे इंस्टाग्राम रील्स, वायरल वीडियो, जंक फूड, पोर्नोग्राफी, वीडियो गेम्स। ये सभी हमारे दिमाग को बार बार डोपामाइन की तेज डोज देती है। और जब हमारा दिमाग लगातार इस हाई लेवल डोपामाइन का आदी हो जाता है, तो साधारण और जरूरी चीजें हमें उबाऊ लगने लगती है। इसका मतलब है कि वो काम जो पहले हमें मोटिवेट करते थे, जैसे पढ़ाई, वर्कआउट या कोई नई स्किल सीखना, अब हमें बोरिंग लगते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हाई डोपामाइन से इतना बिगड़ चुका होता है कि अब उसे कम डोपामाइन वाली एक्टिविटीज में मजा ही नहीं आता। यही कारण है कि हमें कोई जरूरी काम शुरू करने से पहले बार बार फोन चेक करने की आदत पड़ जाती है, या जब भी हम अकेले होते हैं तो बोरियत से बचने के लिए तुरंत यूट्यूब खोल लेते हैं। थिबॉट म्यूरिस बताते हैं कि डोपामाइन सिर्फ हमें खुशी देने के लिए नहीं, बल्कि हमें किसी चीज को पाने के लिए प्रेरित करने का काम करता है। ये इनाम से पहले रिलीज होता है, न कि इनाम मिलने के बाद। यानी जब आप अपने फोन पर कोई नया नोटिफिकेशन देखते हैं, तो असली खुशी उस नोटिफिकेशन को खोलने से नहीं मिलती, बल्कि उसे खोलने से पहले जो उत्साह महसूस होता है, वो डोपामाइन की वजह से होता है। यही कारण है कि हम बार बार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उम्मीद करता है कि अगले पोस्ट में कुछ और रोमांचक मिलेगा। डोपामाइन का ये खेल हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी बना देता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है तुरंत मिलने वाली खुशी, लेकिन जिंदगी में असली सफलता और संतोष पाने के लिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन की जरूरत होती है, यानी धैर्य रखकर लंबे समय तक मेहनत करना। जब हम बार बार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उन चीजों को करना बंद कर देता है जो वास्तव में हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसलिए अगर आप अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं और जिंदगी में बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो आपको डोपामाइन को कंट्रोल करना सीखना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम डोपामाइन को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं? क्या बिना डोपामाइन के हम अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, या फिर हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि डोपामाइन ओवरलोड के लक्षण क्या होते हैं और कैसे ये हमारे दिमाग को धीरे धीरे हाईजैक कर लेता है। लेखक थिबॉट म्यूरिस अपने दूसरे अध्याय में बताते हैं कि डोपामाइन ओवरलोड कैसे हमारे दिमाग और जीवन को प्रभावित करता है। ये एक अदृश्य जाल की तरह है जिसमें फंसकर हम अपनी उत्पादकता, खुशी और संतोष को खोने लगते हैं। धीरे धीरे हमें खुद भी समझ नहीं आता कि हमारी मानसिक स्थिति क्यों खराब हो रही है, क्यों हमारा ध्यान टिक नहीं रहा
और क्यों हम छोटी छोटी चीजों से ही बोर हो जाते हैं। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो हमें आनंद और प्रेरणा देता है, लेकिन जब हम बार बार इसे छोटे छोटे तरीकों से ट्रिगर करने लगते हैं, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, अनावश्यक इंटरनेट ब्राउजिंग या जंक फूड, तो ये एक नशे की तरह काम करने लगता है। हमारा दिमाग हर समय डोपामाइन हिट की तलाश में रहने लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारी असली जिंदगी बोरिंग और निराशाजनक लगने लगती है। लेखक बताते हैं कि डोपामाइन ओवरलोड के कई लक्षण होते हैं जो धीरे धीरे हमारी आदतों और सोचने के तरीके को बदल देते हैं। पहला बड़ा लक्षण है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का कमजोर होना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी महत्वपूर्ण काम को करने बैठते हैं तो कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान भटकने लगता है? आप अपने फोन की ओर देखते हैं, कोई नई रील देखते हैं, कोई अनावश्यक मैसेज चेक करते हैं। आपको लगता है कि आप बस 1 मिनट के लिए ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन वो 1 मिनट कब 20 से 30 मिनट में बदल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। ये इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग तेज और आसान डोपामाइन हिट्स का आदी हो चुका है और वो किसी भी गहरे और लंबे काम में रुचि नहीं ले पा रहा। दूसरा लक्षण है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत। हमारा दिमाग अब धैर्य नहीं रख पाता, हमें तुरंत खुशी चाहिए। हम मुश्किल चीजों से बचते हैं और आसान आनंद की तरफ भागते हैं। अगर हमें किताब पढ़नी हो तो हम बोर हो जाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर स्क्रॉल करने में घंटों निकाल देते हैं। अगर कोई काम थोड़ा भी कठिन लगे तो हम उसे टालने लगते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अब सिर्फ वही करना चाहता है जो उसे तुरंत संतोष दे। तीसरा लक्षण है लगातार नएपन की तलाश। पहले जो चीज हमें खुशी देती थी अब उतनी रोमांचक नहीं लगती। अगर हम एक वीडियो देखते हैं तो एक और देखना चाहते हैं। अगर हम एक गेम खेलते हैं तो अब हमें पहले से ज्यादा खेलना पड़ता है। अगर हम कोई नया गाना सुनते हैं तो बार बार नए गाने बदलते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग तेज उत्तेजना का आदी हो चुका है। ये डोपामाइन ओवरलोड का एक खतरनाक संकेत है। चौथा लक्षण है डिजिटल एडिक्शन। अगर आपका दिन फोन के बिना अधूरा लगता है, अगर आपको बार बार फोन चेक करने की आदत पड़ चुकी है, भले ही कोई जरूरी काम न हो, तो ये इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग डोपामाइन की गिरफ्त में है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बस टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग हर वक्त एक नए डोपामाइन हिट की तलाश में रहता है। पांचवा लक्षण है मूड स्विंग्स और बोरियत। क्या आपने महसूस किया है कि आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है या फिर बिना किसी वजह के उदासी महसूस होती है? जब हमारा दिमाग बार बार हाई डोपामाइन का आदी हो जाता है, तो जब उसे ये नहीं मिलता तो हम बेचैन और चिड़चिड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूर रहता है तो उसे असहजता महसूस होने लगती है। छठा लक्षण है कम क्रिएटिविटी और कम प्रोडक्टिविटी। डोपामाइन ओवरलोड का एक और गंभीर प्रभाव यह है कि यह हमारी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को कम कर देता है। जब हमारा दिमाग हर समय छोटी छोटी डोपामाइन हिट्स की तलाश में रहता है, तो ये गहराई से सोचने और किसी समस्या को हल करने की क्षमता को कमजोर कर देता है। हमें महसूस होता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारी उत्पादकता बहुत कम हो जाती है। अब सवाल ये उठता है, क्या इस जाल से बाहर निकला जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग को फिर से शांत, स्थिर और केंद्रित बना सकते हैं? और अगर हां, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि डोपामाइन डिटॉक्स क्या होता है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। लेखक थिबॉट म्यूरिस अपने तीसरे अध्याय में बताते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स क्या है और ये हमारे मस्तिष्क के लिए क्यों जरूरी है। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि डोपामाइन ओवरलोड कैसे हमारे ध्यान, एकाग्रता और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। लेकिन क्या हम अपने दिमाग को फिर से रीसेट कर सकते हैं? क्या हम इस लत से बाहर निकल सकते हैं? इसी सवाल का जवाब है डोपामाइन डिटॉक्स। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा मस्तिष्क लगातार हाई डोपामाइन एक्टिविटीज के संपर्क में रहता है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स,
फास्ट फूड, नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग, ये सभी चीजें हमारे दिमाग को बार बार तेज डोपामाइन हिट देने के लिए डिजाइन की गई है। नतीजा ये होता है कि हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से मिलने वाले आनंद, जैसे किसी किताब को पढ़ने में, लंबी वॉक पर जाने में या गहरे ध्यान में जाने में रुचि खो देता है। डोपामाइन डिटॉक्स क्या है? लेखक बताते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि हम अपने दिमाग से डोपामाइन को पूरी तरह खत्म कर दें, क्योंकि ये संभव नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने दिमाग को हाई डोपामाइन एक्टिविटी से दूर करके उसे फिर से नेचुरल और हेल्दी डोपामाइन स्रोतों के लिए संवेदनशील बनाएं। सीधे शब्दों में कहें तो डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब है कि हम उन सभी चीजों से एक निश्चित समय के लिए दूरी बना लें जो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है। ये एक तरह से आपके दिमाग के लिए रिसेट बटन की तरह काम करता है, जिससे आप धीरे धीरे अपने ध्यान और फोकस को फिर से सही कर सकते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान क्या किया जाता है? डोपामाइन डिटॉक्स को करने के लिए लेखक कुछ आसान लेकिन प्रभावी तरीके सुझाते हैं। 1. डिजिटल डिटॉक्स। एक दिन, एक हफ्ता या कम से कम कुछ घंटों के लिए अपने फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइसेस को पूरी तरह से बंद करें। सोशल मीडिया, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसी हाई डोपामाइन एक्टिविटी से ब्रेक लें। नोटिफिकेशन बंद कर दें और सिर्फ आवश्यक कॉल्स और मैसेजेस पर ध्यान दें। 2. साधारण और बोरिंग गतिविधियों की ओर लौटें। टहलना, किताब पढ़ना, ध्यान लगाना, संगीत सुनना, बिना स्क्रीन के या सिर्फ खुद के साथ वक्त बिताना। धीरे धीरे अपने दिमाग को कम उत्तेजना वाली चीजों के लिए तैयार करना, जिससे ये फिर से नेचुरल डोपामाइन पर प्रतिक्रिया करने लगे। 3. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचें। जंक फूड, कैफीन, शराब, तंबाकू जैसी चीजों से ब्रेक लें। अनावश्यक ऑनलाइन शॉपिंग या लगातार नया कुछ देखने की आदत को रोकें। जरूरत से ज्यादा मनोरंजन और आराम से बचें और खुद को थोड़ी तकलीफ में डालकर काम करने की आदत डालें। 4. गहरी सोच और धीमेपन को अपनाएं। लंबी और गहरी बातचीत करें, चीजों को महसूस करें और अपने विचारों को समझें। बोरिंग लगने वाले कामों को अपनाएं, जैसे बागवानी, पेंटिंग, डायरी लिखना। हर वक्त कुछ करने की जल्दबाजी छोड़कर खुद को ठहराव और शांति का अनुभव करने दें। डोपामाइन डिटॉक्स का असर क्या होता है? जब हम लगातार तेज उत्तेजना देने वाली चीजों से दूर रहते हैं, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे खुद को रीसेट करने लगता है। हमें पहले जो चीजें बोरिंग लगती थी, वे अब फिर से संतोषजनक लगने लगती है। हम गहराई से सोचने लगते हैं, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और हमारा ध्यान केंद्रित रहने लगता है। लेकिन क्या सिर्फ कुछ दिनों का डोपामाइन डिटॉक्स हमारे दिमाग को पूरी तरह बदल सकता है? और इसे कितनी बार किया जाना चाहिए ताकि इसका अधिकतम लाभ मिले? इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि सही तरीके से डोपामाइन डिटॉक्स को अपनी दिनचर्या में कैसे लागू किया जाए, ताकि ये एक अस्थायी उपाय न रहकर एक स्थायी बदलाव बन सके। लेखक थिबॉट म्यूरिस अपने चौथे अध्याय में बताते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स को सही तरीके से कैसे किया जाए। पिछले अध्याय में हमने जाना कि डोपामाइन डिटॉक्स क्या है और क्यों जरूरी है, लेकिन इसे प्रभावी रूप से अपनाने के लिए एक रणनीति की जरूरत होती है। यही कारण है कि लेखक हमें 6 महत्वपूर्ण स्टेप्स बताते हैं, जिनकी मदद से हम अपने दिमाग को दोबारा संतुलित कर सकते हैं और जीवन में फोकस व ऊर्जा वापस ला सकते हैं। पहला स्टेप, हाई डोपामाइन एक्टिविटीज की पहचान करें। डोपामाइन डिटॉक्स शुरू करने से पहले हमें उन आदतों को पहचानना होगा जो हमारे दिमाग को ओवरलोड कर रही है। हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया है, तो कुछ के लिए वीडियो गेम, नेटफ्लिक्स, जंक फूड, ऑनलाइन शॉपिंग या निरंतर म्यूजिक सुनना। लेखक सलाह देते हैं कि एक नोटबुक में उन सभी गतिविधियों की सूची बनाएं जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है और जिनके बिना आपको बेचैनी महसूस होती है। ये पहला कदम आपके दिमाग को ये स्वीकार करने में मदद करेगा कि आप वास्तव में
डोपामाइन ओवरलोड के शिकार हैं। दूसरा स्टेप, अनावश्यक उत्तेजनाओं को हटाएं। अब जब आपने अपनी हाई डोपामाइन एक्टिविटीज को पहचान लिया है, तो अगला कदम है उन्हें नियंत्रित करना। सोशल मीडिया के ऐप्स को फोन से हटा दें या स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। यदि गेमिंग की लत है, तो कुछ दिनों के लिए इसे पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश करें। अपने नोटिफिकेशन बंद कर दें ताकि आपको बार बार स्क्रीन चेक करने की जरूरत न पड़े। प्रोसेस्ड फूड और मीठी चीजों से दूरी बनाएं, क्योंकि ये भी डोपामाइन बूस्ट करती है। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही असली डिटॉक्स शुरू करता है। तीसरा स्टेप, बोरियत को अपनाएं। डोपामाइन ओवरलोड का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम बोरिंग चीजों को करने में असहज महसूस करने लगते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि यही असहजता आपके ब्रेन को हील करने का संकेत है। जब आप पहली बार डोपामाइन डिटॉक्स शुरू करेंगे, तो आपको बेचैनी होगी। आपका मन बार बार फोन उठाने, म्यूजिक चलाने या कुछ और करने के लिए कहेगा। लेकिन यही वो क्षण है जब आपको धैर्य रखना है और इस बेचैनी को सहन करना सीखना है। लेखक कहते हैं कि जब हमारा दिमाग खाली सा होता है, तभी वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव और केंद्रित बनता है। इसीलिए डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान कुछ समय के लिए खुद को पूरी तरह से बोर होने दें। चौथा स्टेप, कम डोपामाइन लेकिन फायदेमंद गतिविधियां चुनें। अब जब आपने हाई डोपामाइन एक्टिविटी से दूरी बना ली है, तो सवाल ये उठता है कि समय कैसे बिताया जाए। लेखक इसके लिए कुछ बेहतरीन सुझाव देते हैं। पढ़ाई या किताबें पढ़ना ये आपका ज्ञान बढ़ाता है और मस्तिष्क को गहराई से सोचने की आदत डालता है। लंबी सैर पर जाना, प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से दिमाग को शांति मिलती है और ये नेचुरल तरीके से डोपामाइन बैलेंस करता है। डायरी या जर्नल लिखना, अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से आपको मानसिक स्पष्टता मिलती है। ध्यान, मेडिटेशन करना ये आपके दिमाग को अधिक नियंत्रण में रखने और फोकस बढ़ाने में मदद करता है। नए स्किल सीखना, संगीत बजाना, कोई नई भाषा सीखना या पेंटिंग करना जैसी गतिविधियां आपके दिमाग को व्यस्त रखने में मदद कर सकती है। पांचवा स्टेप, धीरे धीरे संतुलन बनाएं। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी के लिए हर आनंददायक चीज को छोड़ देना है, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि आप डोपामाइन के स्रोतों पर नियंत्रण रखें, न कि वे आप पर नियंत्रण करें। लेखक सुझाव देते हैं कि आप 80-20 रूल अपनाएं। 80% समय कम डोपामाइन वाली उत्पादक गतिविधियां करें और 20% समय मनोरंजन के लिए रखें। इसका मतलब यह हुआ कि आप सोशल मीडिया या टीवी देख सकते हैं, लेकिन इसे सीमित मात्रा में करें ताकि यह आपकी जिंदगी पर हावी न हो जाए। छठा स्टेप, इसे आदत बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यह है कि डोपामाइन डिटॉक्स को सिर्फ एक अस्थायी प्रयोग न बनाएं, बल्कि इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। हर हफ्ते या महीने में एक डिजिटल डिटॉक्स डे रखें, जब आप पूरी तरह से स्क्रीन से दूर रहें। अपनी दिनचर्या में ऐसी गतिविधियां शामिल करें जो कम डोपामाइन पर भी आपको संतुष्ट कर सकें। धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें ताकि आप अनावश्यक उत्तेजनाओं के गुलाम न बने। डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते के लिए करने की चीज नहीं है। यह आपके दिमाग को स्थायी रूप से रीसेट करने का तरीका है ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक बार जब हमारा दिमाग डोपामाइन के सही संतुलन में आ जाए, तो हम इसे लंबे समय तक कैसे बनाए रख सकते हैं और कौन से तरीके अपनाए जाएं ताकि हम दोबारा डोपामाइन ओवरलोड के जाल में न फंसे। इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि डोपामाइन बैलेंस को बनाए रखने के सबसे असरदार तरीके कौन से हैं। लेखक थिबॉट म्यूरिस अपने 5वें अध्याय में बताते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स के फायदे क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि डोपामाइन ओवरलोड कैसे हमारी उत्पादकता, ध्यान और मानसिक शांति को नष्ट कर देता है। हमने ये भी सीखा कि डोपामाइन डिटॉक्स को सही तरीके से कैसे किया जाए।
लेकिन असली सवाल यह है, अगर हम इसे अपनाते हैं तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आएंगे? क्या ये सच में हमारी सोच और कार्यक्षमता को बेहतर बना सकता है? यही इस अध्याय का विषय है। 1. बेहतर एकाग्रता और ध्यान क्षमता। जब हमारा दिमाग हाई डोपामाइन एक्टिविटीज का आदी हो जाता है तो हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। हम किसी भी काम में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। लेकिन डोपामाइन डिटॉक्स करने के बाद मस्तिष्क को रीसेट करने का अवसर मिलता है, जिससे हमारी फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब आप बिना किसी रुकावट के घंटों तक पढ़ाई कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं या गहराई से सोच सकते हैं। 2. अधिक आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल विकसित होना। जब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देने वाली चीजों से दूरी बना लेते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर मजबूत होने लगती है। आप बिना किसी लालच के अपने काम को पूरा कर पाते हैं। आपको बिना वजह फोन चेक करने की जरूरत नहीं महसूस होती। आप खाने, सोने, काम करने और आराम करने के बेहतर पैटर्न विकसित कर पाते हैं। लेखक बताते हैं कि यह बदलाव स्थायी हो सकता है अगर आप डोपामाइन बैलेंस को बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास करें। 3. ज्यादा खुशी और संतोष का अनुभव। हाई डोपामाइन एक्टिविटीज हमें तुरंत खुशी देती है, लेकिन ये खुशी क्षणिक होती है। जैसे ही ये उत्तेजना खत्म होती है, हम फिर से बेचैनी महसूस करने लगते हैं और बार बार उसी चीज की तलाश करते हैं। लेकिन जब आप डोपामाइन डिटॉक्स अपनाते हैं तो आपका मस्तिष्क कम उत्तेजना वाली चीजों से भी संतोष महसूस करने लगता है। अब आपको छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है, जैसे किसी किताब को पढ़ना, किसी दोस्त से बातचीत करना या शांत वातावरण में बैठना। आपको बार बार मनोरंजन की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती। 4. ज्यादा प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी। डोपामाइन डिटॉक्स करने से हमारा दिमाग ज्यादा उत्पादक और रचनात्मक, क्रिएटिव बनता है। अब जब आप बार बार सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं कर रहे होते तो आपका दिमाग ज्यादा गहरे और इनोवेटिव आइडियाज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। लेखक बताते हैं कि बड़े वैज्ञानिक, कलाकार और लेखक अक्सर डोपामाइन डिटॉक्स जैसी आदतों को अपनाकर ही अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। जब आपका दिमाग अधिक स्पष्ट और शांत होता है तो आप नई चीजें सोचने और करने में सक्षम हो जाते हैं। 5. अधिक आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और मानसिक शांति। डोपामाइन डिटॉक्स करने से हम अपने दिमाग और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। जब आप बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के अकेले बैठते हैं तो आप अपने भीतर झांकने लगते हैं। आप अपने डर, कमजोरियों और असली इच्छाओं को समझने लगते हैं। आपको यह समझ आने लगता है कि कौन सी चीजें आपकी असली खुशी और सफलता के लिए जरूरी है। लेखक बताते हैं कि यही आत्म जागरूकता जीवन में बड़े बदलाव लाने में मदद करती है। 6. गहरी और अच्छी नींद। जब हमारा दिमाग दिन भर हाई डोपामाइन एक्टिविटीज में उलझा रहता है तो हमें रात में ठीक से नींद नहीं आती। लगातार स्क्रीन देखने और उत्तेजक गतिविधियों के कारण हमारा दिमाग आराम नहीं कर पाता। लेकिन जब आप डोपामाइन डिटॉक्स अपनाते हैं तो आपका शरीर और दिमाग एक नेचुरल रिदम में आ जाता है। अब आपको बिना किसी परेशानी के जल्दी और गहरी नींद आने लगती है। सुबह उठने के बाद आप ज्यादा तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। 7. मजबूत रिश्ते और सामाजिक कनेक्शन। जब हम ज्यादा समय सोशल मीडिया, गेमिंग और अन्य आर्टिफिशियल डोपामाइन सोर्सेज में लगाते हैं तो हमारे असली रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। हम अपने परिवार, दोस्तों और करीबी लोगों से कम बात करने लगते हैं। लेकिन जब आप डोपामाइन डिटॉक्स करते हैं तो आप फिर से असली दुनिया की ओर लौटते हैं। अब आप अपनी बातचीत को ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं, अपने रिश्तों को और गहरा बना पाते हैं। लेखक बताते हैं कि इस बदलाव से हमें जिंदगी में ज्यादा संतोष और खुशी मिलती है। डोपामाइन डिटॉक्स के फायदे कितने दिनों में दिखते हैं, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ लोग पहले ही दिन बदलाव महसूस करने लगते हैं, जबकि कुछ को हफ्तों या महीनों तक इसका पालन करना पड़ता है। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है।
अब एक बड़ा सवाल ये उठता है, जब हम डोपामाइन डिटॉक्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो इसे एक स्थायी आदत में कैसे बदलें? आखिरकार अगर हम फिर से पुरानी लतों में लौट गए तो क्या होगा? क्या कोई ऐसी रणनीति है जिससे हम हमेशा डोपामाइन बैलेंस को बनाए रख सकें? इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि डोपामाइन डिटॉक्स के बाद खुद को स्थायी रूप से कैसे बदलें, ताकि ये सिर्फ एक प्रयोग न रहे बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बन जाए। लेखक थिबॉट म्यूरिस अपने छठे और अंतिम अध्याय में बताते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स को अपनी जिंदगी में स्थायी रूप से कैसे अपनाया जाए। अब तक हमने जाना कि डोपामाइन क्या है, ये कैसे हमारे दिमाग को हाईजैक कर लेता है और इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन असली चुनौती यह है कि जब हमने एक बार डोपामाइन डिटॉक्स कर लिया तो इसे लंबे समय तक बनाए कैसे रखें? क्या यह संभव है कि हम हमेशा इस बैलेंस को बनाए रखें और दोबारा पुरानी लतों में न फंसे? अगर हां, तो कैसे? जब हम पहली बार डोपामाइन डिटॉक्स शुरू करते हैं तो ये एक बड़ा बदलाव होता है। हमारा दिमाग हाई स्टिमुलेशन से बाहर निकलता है और धीरे धीरे एक नई व्यवस्था को अपनाने लगता है। लेकिन समय के साथ हम धीरे धीरे पुराने पैटर्न में लौटने लगते हैं। कुछ दिनों या हफ्तों के बाद हमारा मन फिर से वही चीजें चाहता है जिनसे हमने खुद को दूर किया था। हमें लगता है कि बस थोड़ी देर सोशल मीडिया देख लेते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, या एक दिन गेम खेल लेने से क्या फर्क पड़ेगा। और यही सोच धीरे धीरे हमें फिर से उसी चक्र में खींच लेती है। यही कारण है कि लेखक बताते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स को केवल एक प्रयोग के रूप में नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल के रूप में अपनाना जरूरी है, और इसके लिए कुछ ठोस रणनीतियां हैं जो इसे स्थायी रूप से बनाए रखने में मदद कर सकती है। सबसे पहले हमें अपनी प्राथमिकताओं को पूरी तरह से स्पष्ट करना होगा। हम ये तय करें कि हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है और किन चीजों का कोई स्थायी मूल्य नहीं है। क्या हम दिन भर स्क्रीन स्क्रॉल करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारा असली उद्देश्य बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तलाश में भटकते रहना है, या फिर हमें कुछ ऐसा करना है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए? जब यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें असली खुशी कहां से मिलती है, तब हम खुद को उन चीजों से दूर रखना शुरू कर सकते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही है। इसके बाद हमें अपने वातावरण को इस तरह से तैयार करना होगा कि हम फिर से पुराने पैटर्न में न लौटें। अगर आपने सोशल मीडिया कम करने का फैसला किया है तो अपने फोन से उन ऐप्स को हटा दें जो बार बार आपको लुभाते हैं। अगर आपने नेटफ्लिक्स या वीडियो गेम से दूरी बनाने की ठानी है तो अपने डिवाइसेस से उन सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल कर दें। यह कठोर लग सकता है, लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास रहेगा तो आप फिर से उसमें फंस सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी आदतों को नियंत्रित करने के लिए अपने वातावरण को बदलना चाहिए। एक और प्रभावी तरीका है डिजिटल फास्टिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना। जैसे हम कभी कभी खाने का उपवास रखते हैं, वैसे ही डिजिटल उपवास भी जरूरी है। हर हफ्ते एक दिन ऐसा रखें जब आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया, टीवी या वीडियो गेम्स का इस्तेमाल न करें। धीरे धीरे इस आदत को बढ़ाते जाएं, ताकि आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से कम उत्तेजना में भी संतोष महसूस करने लगे। लेखक कहते हैं कि जब हम समय समय पर डिजिटल फास्टिंग करते हैं तो हमारा दिमाग अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौटने लगता है और हमें बिना किसी बाहरी उत्तेजना के भी खुशी महसूस होने लगती है। इसके अलावा हमें अपनी दिनचर्या को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि उसमें कम डोपामाइन वाले लेकिन ज्यादा फायदेमंद काम शामिल हों। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करने के बजाय एक किताब पढ़े या ध्यान करें। दिन भर का एक शेड्यूल बनाएं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, पढ़ाई, क्रिएटिव वर्क और सोशल इंटरैक्शन शामिल हों। जब आपका दिन पहले से ही प्रोडक्टिव चीजों से भरा होगा तो आपके पास डिस्ट्रैक्शन में जाने का समय ही नहीं रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें छोटी छोटी जीतों को पहचानना और सेलिब्रेट करना सीखना होगा। जब आप किसी दिन बिना सोशल मीडिया के बिताते हैं, जब आप किसी किताब को पूरा करते हैं, जब आप ध्यान लगाकर काम करते हैं,
ये सब छोटी छोटी सफलताएं हैं जिन्हें महसूस करना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि अगर हम अपनी इन छोटी जीतों पर ध्यान देंगे तो हमारा दिमाग इन्हें एक नया इनाम मानने लगेगा और फिर हमें बाहरी डोपामाइन की जरूरत कम महसूस होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें हमेशा लो डोपामाइन लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए? क्या कभी कभी हमें मनोरंजन, सोशल मीडिया या वीडियो गेम्स जैसी चीजें करने की जरूरत नहीं होगी? लेखक का जवाब है, बैलेंस जरूरी है। हमें हाई डोपामाइन और लो डोपामाइन एक्टिविटीज के बीच सही तालमेल बनाना होगा। कभी कभी मनोरंजन भी जरूरी है, लेकिन इसे हमारी आदतों को कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए। अब जब हमने ये समझ लिया कि डोपामाइन डिटॉक्स कैसे काम करता है, इसे कैसे अपनाना है और इसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखना है, तो आखिर में कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं जो आपकी जिंदगी को और भी प्रभावी बना सकते हैं। सबसे पहला सुझाव है कि छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें। अगर आप एकदम से सब कुछ छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा संभावना है कि आप असफल हो जाएंगे। धीरे धीरे अपनी हाई डोपामाइन आदतों को कम करें और लो डोपामाइन आदतों को बढ़ाएं। दूसरा सुझाव है कि डोपामाइन डिटॉक्स को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, न कि इसे एक बार का प्रयोग समझें। इसका मतलब है कि आपको नियमित रूप से डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया ब्रेक और एक प्रोडक्टिव रूटीन अपनानी होगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है कि अपने असली लक्ष्य पर ध्यान दें। जब भी आपका मन फिर से पुरानी लतों की ओर जाने लगे, खुद से पूछें, क्या ये सच में मुझे खुशी देगा? क्या ये मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है? या ये सिर्फ एक अस्थायी संतुष्टि है जो बाद में मुझे और ज्यादा बेचैन कर देगी? डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि असली खुशी बाहरी उत्तेजनाओं में नहीं, बल्कि हमारी खुद की मानसिक शांति और संतुलन में है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो ये सिर्फ आपकी आदतों को नहीं बदलेगा, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए डोपामाइन के जाल से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो पहला कदम अभी उठाएं और देखें कि एक सिंपल डोपामाइन डिटॉक्स कैसे आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपको ये डोपामाइन डिटॉक्स गाइड पसंद आई तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपनी जिंदगी में लागू करें और बदलाव खुद महसूस करें। अगर ये बातें आपको प्रेरित कर रही हैं तो सोचिए, आपके दोस्तों और परिवार के लिए भी ये कितनी मददगार हो सकती है। तो इसे उनके साथ जरूर शेयर करें। हर छोटी आदत, हर छोटा कदम आपको एक बेहतर, ज्यादा फोकस्ड और खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाएगा। तो इंतजार किस बात का? अगर ऐसे और भी ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। याद रखें, डोपामाइन आपको कंट्रोल न करे, बल्कि आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें।